हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो हाफ सब्ट्रैक्टर होने वाला है कि हाफ सब्ट्रैक्टर होता क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं और इसके ट्रूथ टेबल की हम जांच करने वाले हैं प्रैक्टिकल करके कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे होता है और इसका सर्किट हम ब्रेडबोर्ड पर कैसे बनाते हैं। तो ये सब वीडियो में हम ये सब बताने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनके पास ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हाफ सब्ट्रैक्टर यह एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है। इसमें दो इनपुट तथा दो आउटपुट होते हैं और इसमें जो पहला आउटपुट होता है वह कैरी के रूप में प्राप्त होता है और दूसरा जो आउटपुट प्राप्त होता है वह हमको सम के रूप में प्राप्त होता है। तो ये है इसका यूज। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इस सर्किट का उपयोग हम कंप्यूटर में 2 बिट्स की बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारे जो 2 बिट के बाइनरी संख्या होते हैं उनको घटाने के लिए हम हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट का उपयोग करते हैं जो हमारा कंप्यूटर में ALU के रूप में लगा होता है। तो ये है हमारा क्या, हाफ सब्ट्रैक्टर होता है। आइए इसके सर्किट की बात करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी हाफ सब्ट्रैक्टर की सर्किट है। इसमें एक हमारा XOR गेट होता है और एक नॉट गेट होता है और एक AND गेट होता है। 3 गेटों से मिलकर हमारी हाफ सब्ट्रैक्टर की सर्किट कंप्लीट होती है। इसमें देखिए A और B हमारे 2 इनपुट हैं और इसका जो पहला सम प्राप्त हो रहा है यहाँ पर हमारा इसका सम प्राप्त होता है और यहाँ पर यहाँ पर कैरी नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर हमको बोरो प्राप्त होता है। बोरो यानी कि कर्ज, उधार। इसमें घटाने पर हमको यहाँ पर हमें बोरो प्राप्त होता है। तो ये है इसका ट्रूथ टेबल है। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम A और B दोनों को ग्राउंड से जोड़ते हैं यानी कि 0 सिग्नल देते हैं तो हमारा जो सम, ये हमारा क्या है, ये हमारा सम है। यहाँ हमारा क्या है, बोरो। इसमें बोरो प्राप्त होता है। ये हमारी है बोरो, इसमें हमारा प्राप्त होता है। इसमें XOR का जो होता है सम प्राप्त होता है। ठीक। तो जब हम 0 0 इनपुट देते हैं तो हमारा जो सम भी प्राप्त होता है वो भी 0 होता है और जो 12 होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। और जब हम 0 और 1 इनपुट देते हैं, हम A को हम 0 से और B को 1 जब इनपुट देते हैं तो जो इसका सम होगा 1 प्राप्त होगा। और जब हम इसे घटाएंगे, 0 से 1 को हम जब घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा 0 है, 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो यह 0 इससे 1 उधार लेगा, एक बोरो लेगा। तो वह बोरो हमें यहाँ प्राप्त होता है। यानी इससे हमारा ये जो है एक बोरो लेगा, यहाँ पर एक बोरो लेगा। तो बोरो में से इसको घटाएगा, B को घटाएगा तो हमारा यहाँ क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर एक बोरो जो लिया है, ये बोरो हमारा यहाँ आ जाएगा, ये बोरो हमारा वहाँ आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर अगले देखते हैं, इसमें क्या होगा, 1 और जब 0 इनपुट देते हैं तो इसका XOR क्या होगा, 1 होगा। और इसका जब
इसका जब ये निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 होगा, इस प्रकार होगा। तो आइए हम इसके आउटपुट द्वारा समझ लेते हैं कि यह कैसे प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले डी के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं, ए इनवर्स बी प्लस ए बी बार। तो सबसे पहले हम पहले कंडीशन के लिए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। पहले कंडीशन में हमारे दोनों ए और बी क्या है, ए बराबर भी हमारा 0 है और बी बराबर भी 0 है। तो इसके लिए ये सूत्र में जब इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ए बार कितना हो जाएगा, ए बार हमारा 0 का उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या होता है 1 होता है, हो जाएगा। और बी बार क्या हो जाएगा हमारा, यह भी हमारा 1 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या प्राप्त होगा, डी बराबर ए बार कितना है 1 इंटू बी हो जाएगा हमारा 0 प्लस ए हो जाएगा 0, बी बार हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यानी कि हमको डी यहाँ जो मिल रहा है वो हमको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और आइए अब इसके बोरो की बात कर लेते हैं। बोरो जिसको हम सी से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। बोरो हमारा क्या आउटपुट प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, बोरो हमारा ए का बार इंटू बी हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमें इसके लिए भी हमारा ए का मान उतना ही है, ए का मान उतना ही है, बी का मान भी उतना ही है। इसके लिए भी ये हमारा सेम ही रहेगा। इसमें जब हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का बार कितना होगा 1 इंटू बी कितना होगा हमारा, बी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट इसका क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। हमको सी भी क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम सभी के लिए हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबके लिए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। पहले के लिए यहाँ पर हो गया। अब दूसरे के लिए चलते हैं। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा ए बराबर क्या है, इसमें हमारा ए बराबर 0 है। बी बराबर क्या है, यहाँ पर बी बराबर दूसरे कंडीशन में ए है, 1 है। इसका ए बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी बराबर क्या निकलेगा, डी बराबर हो जाएगा यहाँ से इस सूत्र में इसको रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे जब किसमें ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ए बार हो जाएगा 1 इंटू बी हो जाएगा 1 प्लस ए हो जाएगा 0 इंटू बी बार हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। डी का मान निकल गया 1। अब हम निकालेंगे इसमें सी का मान, दूसरे कंडीशन के लिए यहाँ पर सी का मान इसको हम निकालेंगे। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी होता है, ए बार कितना है यहाँ पर 1 है इंटू बी हमारा कितना है 1 है। यानी कि हमको बोरो कितना प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 1। तो ये हो गया ये हमारा हो गया दूसरे कंडीशन के लिए, ये हमारा दूसरे कंडीशन के लिए हो गया। अब आइए तीसरे कंडीशन में क्या है, हमारा क्या है, ए हमारा है 1 और बी हमारा क्या है 0। ए हमारा है 1 और बी हमारा क्या है वहाँ पर 0 है। ए बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी का बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके लिए हम डी निकालेंगे, डी यानी कि ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। ए बार का मान कितना है 0 है,
इंटू बी का मान भी इसका भी 0 है, प्लस ए हमारा है 1 इंटू बी बार कितना है 1, डी हमारा हमको कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, डी भी हमको 1 प्राप्त हुआ यहाँ पर। अब बात करते हैं सी की, सी यानी कि बोरो, ठीक। ये हमारा कितना होता है ए बार, यहाँ से हम बोरो निकालते हैं ए बार इंटू बी, तो ए बार हमारा कितना है 0 है यहाँ पर, इंटू बी कितना है हमारा वो भी 0 है, 0 इंटू 0 बराबर 0। तो ये रहा हमारी तीसरी कंडीशन। यहाँ पर हमको ये और ये हमको यहाँ प्राप्त हुआ, और इसमें कितना प्राप्त हुआ है ये और ये। इसकी बात करते हैं तो यहाँ और यहाँ हमको प्राप्त हुआ है। अब आइए चौथी कंडीशन के लिए देखते हैं। तो चौथी कंडीशन में ए और बी का मान कितना है, चौथी कंडीशन में यहाँ पर ए का भी मान 1 है, बी का भी मान 1 है। चौथी कंडीशन के लिए ए बराबर 1 दिया है, बी बराबर भी 1 दिया है, तो ए बार बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी बार हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा। तो हम डी का मान कैसे निकलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार का मान 0 इंटू बी का मान 1 प्लस ए का मान हो जाएगा 1 इंटू बी बार का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह भी हमारा 0 प्राप्त होगा। अब सी की बात करते हैं, सी हमारा ए बार इंटू बी, ए बार कितना है 0 इंटू बी हमारा कितना है 1, ये भी हमारा हमको 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारी चौथी कंडीशन प्राप्त हुई। ओके, ठीक, यहाँ तक हो गया। तो ये हमारी हो गई पूरी, हमारा ट्रुथ टेबल हमको हमारा यहाँ पर इस प्रकार प्रूव हो गया, उसकी चारों कंडीशन इस प्रकार प्रूव हो गई। तो दोस्तों, कैसे रही हमारी आज की यह वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। तो मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ तक हम वीडियो समाप्त करते हैं।